एंड यू आर अ नीट स्टूडेंट और आपको एक अच्छी सी बुक चाहिए जिसमें आप मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर सकें, बिकॉज बेसिकली जितना आप एग्जाम्स के लिए टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप रेडी हो जाएंगे एग्जाम्स के लिए। कुछ बेसिकली आपको एक स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, कुछ नॉलेज सबको होती है, सबने प्रिपेयर कर रखा होता है, इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट रेडी फॉर द एग्जाम। इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम के लिए रेडी आप कैसे हो सकते हैं? मॉक टेस्ट देके, जितना आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ही अच्छा होगा, राइट? So I thought why not to tell you a good mock test book at this ओसवाल की नीट मॉक टेस्ट बुक, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के एग्जाम्स हैं, तीनों के मतलब एज अ प्रॉपर मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स हैं। एंड बेसिकली इसमें प्रॉपर 180 क्वेश्चंस हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, जैसे नीट का पैटर्न होता है, नीट यूजी का पैटर्न होता है। एंड मेरे हिसाब से मैंने भी यही करी थी। सो आई वुड से कि आपके लिए अच्छी रहेगी। सर्शन रीजन हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जैसे हमारे नीट के एग्जाम में आते हैं। मुझे बस एक चीज़ इसकी अच्छी लगी थी कि इसने OMR शीट भी दे रखी है, क्योंकि बेसिकली हमें मेन प्रैक्टिस OMR फिलिंग की होनी चाहिए। बिकॉज कभी कभी हम एक क्वेश्चन छोड़ के गलत करके नीचे से फिर से वही शुरू हो जाता है, पूरा सीरीज गलत हो जाती है। थिंक अबाउट इट। और नीट एग्जाम हमारा मेन एग्जाम है और उसमें अगर ऐसे गलती हुई तो फिर वो वी कांट गेट बैक टू दैट, राइट? सो OMR प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। एंड बेसिकली इसमें इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट? और आपका OMR प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छी बात है। आपको जितना OMR प्रैक्टिस करना है, जितने क्वेश्चन पेपर देने हैं, आप सब देख सकते हैं। पीछे आंसर्स भी दे रखे हैं तो आपको ये भी होगा कि मैंने आंसर सही लिखा है कि नहीं लिखा है। आपने मॉक टेस्ट भरा, आंसर्स देखे एंड आपकी प्रैक्टिस होती गई। तो जितनी आप ये प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए कहूँगी जितना पेपर आप दे सके उतने पेपर दीजिए, बिकॉज आप रेडी हो पाएंगे एग्जाम्स के लिए। So definitely the link is in the description below. Definitely grab, because hi guys, welcome back to my channel. My name is Vaishali Sharma and I'm a medical student of third year. कह सकती थर्ड ईयर, बिकॉज बेसिकली सेकेंड ईयर का हमारा रिजल्ट वेटिंग है। सो मैं शायद थर्ड ईयर में हूँ, तो थर्ड सेकेंड ईयर के बीच की। सो बेसिकली अभी मेरे सेकेंड ईयर के प्रॉफ एग्जाम्स खत्म हुए हैं एंड आई एम करंटली फ्री नाउ। अभी जस्ट कल खत्म हुआ है। सो अभी मैं घर पे आई हूँ फॉर द वेकेशन एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट टू कम। एंड एक बात मुझे आपसे शेयर करनी थी जो प्रॉबेबली मैंने करी है, नहीं करी, आई डोंट रिमेंबर, बट आई थॉट कि अब इज़ द बेस्ट टाइम टू शेयर विद यू गाइज। सब यूट्यूब वीडियोज़ में या फिर कहीं पे भी आप इसी से बात करेंगे तो एवरीबडी विल से कि यार MBBS इज टफ बट इट्स वेरी लवली, बहुत अच्छा कोर्स है एंड ऑल, कि टफ नहीं है एंड ऑल, सब मज़ा आएगा एंड ऑल, डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, जस्ट कैरी ऑन इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर एंड ऑल। बट कोई सच नहीं बताता। आई थॉट व्हाई नॉट टू टेल यू द ट्रुथ। इसमें वैसे MBBS डेफिनेटली बहुत अच्छा कोर्स है, अग्री विद दैट फैक्ट, बट एक सच बताना भी ज़रूरी है, बिकॉज ये यूट्यूब चैनल मैंने सच के लिए बनाया था। हॉरर भी है इस MBBS कोर्स में, या फिर PG भी कर रहे हैं, PG भी कर रहे हैं, डेफिनेटली सुपर स्पेशलिटी भी कर रहे हैं, डजेंट मैटर, बट एक हॉरर हमेशा रहता है व्हेन एग्जाम्स कम। क्यों ऐसा कहना क्यों चाह रही हूँ मैं? बेसिकली कुछ अब दूसरे कोर्सेज में देखें तो सेमेस्टर वाइज सिलेबस आता है, ठीक है? आधा सिलेबस आया इस सेमेस्टर में, कुछ सिलेबस है उस सेमेस्टर में, कुछ सिलेबस है उस सेमेस्टर में। बट MBBS में क्या होता है, पूरा का पूरा सिलेबस आता है। देयर इज नो सेमेस्टर वाइज सब डिविजन ऑफ द पेपर, एंड पूरा का पूरा सिलेबस आएगा आपको इस पेपर में। एंड द वर्स्ट पार्ट इज द टेरर दैट हैज़ अटैच टू इट, बिकॉज वो बहुत डर रहता है। इट डजेंट मैटर इफ यू, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, डजेंट मैटर इफ यू आर अ टॉपर और नॉट, यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, यू आर अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, यू आर एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट, यू आर अ टीचर फेवरेट, यू आर टीचर नॉन फेवरेट स्टूडेंट, इट रियली डजेंट मैटर। बट जब आप MBBS का एग्जाम दे रहे होंगे यू विल बी टेरिफाइड एज हेल। ये टाइम जब मैं प्रॉफ दे रही थी मेरी बहुत बहुत हालत बुरी थी। आई वॉज टेरिफाइड, फट के चार रखी थी, आई वोंट लाई टू दैट फैक्ट। एंड आई वुड से कि यार हमारे दो एग्जाम होते हैं, प्री प्रॉफ एंड प्रॉफ, राइट? प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड जो हम 12th में देते हैं। प्री प्रॉफ आपके निकल जाते हैं बिकॉज नया नया एग्जाम होता है एंड यू आर एबल टू स्टडी, बिकॉज अब हमें पेपर पास करना है, डेफिनेटली प्री प्रॉफ निकल जाते हैं। देन आपको प्रॉफ के लिए भी वही चीज़, वही साइकिल रिपीट करनी है, फिर और टेरिफाइड हो जाते हैं आप कि वही साइकिल रिपीट करनी है। आप फॉर द फैक्ट इज कि प्री प्रॉफ, फिर आपके दिमाग में ये होता है कि प्रॉफ पास करना इंपॉर्टेंट है। प्री प्रॉफ इज जस्ट वॉज अ टेस्ट, प्री प्रॉफ इज जस्ट वॉज अ टेस्ट प्रैक्टिस, आई वुड से प्रैक्टिस मैच था। बट प्रॉफ होता है मेन एग्जाम जो आपको पास करना है, एंड इसमें आपको क्वेश्चन कहीं से आ सकते, कैसे भी आ सकते हैं, यू डोंट नो, पता नहीं, आपकी इतना हालत बुरी होती है। एंड चीटिंग एस्पेक्ट तो होता ही नहीं, बिकॉज आपके 6-7 इन्विजिलेटर होते हैं एक ही रूम में जिसमें आप एग्जाम दे रहे हैं। उसी रूम में हम 100 के 100 बच्चे बैठे थे, उस पर 6 से 7 इन्विजिलेटर्स भी थे।
एंड चीटिंग करने का कोई एस्पेक्ट नहीं होता। एंड चलो चीटिंग की बात छोड़ो, उससे चीटिंग करेंगे क्या, आपको पढ़ना होता है। एंड द फर्स्ट पार्ट इज कि कोई सेमेस्टर वाइज सिलेबस नहीं है तो आपको पूरा पढ़ना है, उसी एक महीने में क्रंच करके आपको दिमाग में पढ़ना है और आपको उसमें देना है। यार हर चीज़ आप नहीं पढ़ सकते, राइट। एंड देन आपको दिमाग में ये टेरर होता है कि अगर हमने पास नहीं किया तो हम 6 महीने पीछे चल जाएंगे कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर आपने अगर एग्जाम पास नहीं किया तो आपको 3 से 4 महीने बाद आपको एक सप्ली का एग्जाम देने का ऑप्शन मिलेगा, और अगर वो भी पार नहीं कर पाए तो आप डिटेन हो जाएंगे, न्यू रिपीट दिस एग्जाम। तो अगर आपने सप्ली का एग्जाम पास करा तो आप 3 से 4 महीने अपने नॉर्मल बैच स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे। थिंक अबाउट इट, राइट। सो दिस इज व्हाट टेरर इज इन MBBS। तो प्रॉफ का एग्जाम मेरे लिए बहुत टेरर और हॉरर फिल्म होता है, दैट जो आपको देखनी ही पड़ेगी। एटलीस्ट अगर आप हॉरर फिल्म देख रहे हैं बंद कर सकते हैं, ये वाली फिल्म आप बंद नहीं कर सकते, बिकॉज आप हैं जो आपने खुद चूज किया है तो आपको देखनी ही पड़ेगी। सो चलिए ठीक है, थ्योरी आपकी निकल जाएगी, यू आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल, उससे आप कैसे न कैसे करके पास हो जाएंगे। व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल्स में एक्सटर्नल्स आते हैं एंड यू डोंट नो वो क्या पूछेंगे। आप थ्योरी के लिए आप सिर्फ लिमिटेड पढ़ रहे होते हो, प्रैक्टिकल में आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप फिर से पढ़ना पूरा सिलेबस शुरू कर सके, वो चीज़ें भी पढ़ सके जो हमने नहीं पढ़ी है। एंड एक्सटर्नल्स कुछ भी पूछ सकते हैं आउट ऑफ नोवेयर, एंड डेफिनेटली वो वर्स्ट पार्ट होता है जब एक्सटर्नल्स पूछ रहे हैं और जवाब ना दे पाए आप। चलो कोई नहीं, वो भी चलेगा, बट वर्स्ट पार्ट क्या होता है, एक्सटर्नल्स इतने बुरे नहीं होते जितने इंटरनल्स होते हैं। वो आपकी बैठ के लेते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, कैसे नहीं किया। और मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन भी दे दूं, डजंट मैटर यूर अ टॉपर और अ बिलो एवरेज और एवरेज स्टूडेंट, वो आपकी मारेंगे। द फैक्ट इज, इसीलिए हर एक स्टूडेंट्स के लिए एक ये हॉरर फिल्म होती है। यू नो व्हाट, हमारे हॉस्टल में जब सब पढ़ रहे हैं बच्चे रो रहे थे इस टाइम पे, लिटरली आई हैव सीन, रो रहे थे, हालत बुरी थी उनके, ये पढ़ाई के चक्कर में। किसी को नींद नहीं आ रही है उस चक्कर में रो रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है वो उस चक्कर में इतना रो रहा है कि यार मुझे नींद नहीं आ रही। किसी की पढ़ाई नहीं हो रही है, किसी का दिमाग खराब हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। मैं खुद, इवन आई वोंट लाई टू दैट फैक्ट, आई वाज इन डिप्रेशन व्हाइल आई वाज गिविंग प्रॉफ, मैं भी रो पड़ी थी। इतना दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि यार कॉन्टिन्यूसली स्टार्टिंग फॉर प्रोबेबली वी स्टार्टेड, हमारे कॉलेज ने हमें जनवरी में बुला लिया था और हम अप्रैल चल रहा है। थिंक अबाउट इट, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने से एक ही साइकिल को हम रिपीट करे जा रहे हैं। तो डिप्रेशन एंड टेरर होगा कि नहीं होगा, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट विल हैपन विद यू। सो ये साइकिल रिपीट हो के यू वी गाइस सेटल इनटू डिप्रेशन एट दिस टाइम। ये कोई आपको बताया ना बताया, आई डोंट नो, बट मैं आपको बताना चाहती थी बिकॉज ये लिटरली टाइम डिप्रेशन का होता है। हमारे हर MBBS या PG या फिर सुपर स्पेशल जो भी कर रहे हैं, डजंट मैटर कितने लेवल पे जाएंगे, पर ये टाइम बहुत डिप्रेशन का होता है। एंड ये मैं आपको बताती, सेकेंड ईयर का बेसिकली सिलेबस भी बहुत वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब कि आप पढ़ेंगे और आप भूलेंगे, पढ़ेंगे आप भूलेंगे। पैथ का सब पैथ ले लीजिए, आप पढ़ेंगे आप फिर आप अगर आप अगले दिन पढ़ेंगे आपको फिर से लगेगा कि तो मैंने नया पढ़ा हुआ है। तो दिस इज द व्हाट थिंग्स आई वांटेड टू टेल यू, बिकॉज ये कोई नहीं बताएगा मुझसे। मैंने किसी की वीडियोस नहीं देखी, जब मैं भी नई स्टूडेंट थी और आई डिडंट हैव दिस यूट्यूब चैनल, मैं भी लोगों की वीडियोस देखती थी और सब एवरीबडी सेज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट सेज, बट आई वांट टू टेल यू द अदर साइड ऑफ द कॉइन, राइट। बिकॉज हर कोई एक साइड ऑफ द कॉइन दिखाता है पर कोई दूसरी साइड नहीं दिखाता। बिकॉज ये वाला टाइम जो होता है वो असली आपको टेस्ट करता है, राइट। बिकॉज मैं बता रही हूँ लिटरली मैं भी रोने लगी थी कि इतनी मैं परेशान हो गई थी, राइट। ठीक है, पता है मैं प्रॉफ और प्री प्रॉफ के बीच में 15 दिन का गैप था और मैं उससे पढ़ सकती थी, पर मैं नहीं पढ़ पाई और मैं 15 दिन के लिए घर आ गई। और हमारे 5 अप्रैल से एग्जाम था और मैं सीधा 1 अप्रैल को गई प्रॉफ की पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल। थिंक अबाउट इट, बिकॉज मैं इतने दिमाग खराब, इतना डिप्रेशन कि आई नीडेड अ ब्रेक। डजंट मैटर मेरी पढ़ाई हो या ना हो, मेरे को ये था कि मुझे ब्रेक चाहिए बिकॉज आई वॉज डेवस्टेटेड बाय दिस टाइम। बिकॉज यार थिंक अबाउट इट कि आप कॉन्टिन्यूसली उस लूप में नहीं रह सकते हैं, राइट। और वही सिलेबस जनवरी से अप्रैल तक आ गया और अब वहीं अटके पड़े हैं, वहीं गोल घूमे जा रहे हैं। उस टाइम पे बहुत डिप्रेशन हो जाता है, आई एम नॉट लाइंग। पता है मेरे फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते थे, कॉल्स आते थे, मैं नहीं उठाती थी। इवन मैं अपने घर वालों से भी थोड़ा ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी, बिकॉज इतना दिमाग खराब हो गया था पेपर के चक्कर में कि यू डोंट नो व्हाट टू टॉक। आपको पेपर के सिवाय कुछ और बात ही नहीं करने को आती है, ये हाल हो जाता है पेपर के टाइम पे। सो प्रोबेबली ये कोई बताए ना बताए, बिकॉज मैंने भी देखा हुआ है, सारे दोस्तों का मेरे यही हाल होता है कि वो डिप्रेस हो चुके होते हैं एंड उनको पता नहीं क्या होता है। और इसी वजह से सारे MBBS के स्टूडेंट्स, आई वोंट लाई कि सारे तो नहीं करते हैं, बट आई वोंट लाई टू दैट फैक्ट कि इसी डिप्रेशन की वजह से, लूप की वजह से
students get into bad stuff, especially in medical college I'd say. इसीलिए इन सब में गलत गलत चीज़ों में चले जाते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट समथिंग टू गेट आउट ऑफ दिस डिप्रेशन. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट द बैड स्टफ, राइट? सो इसीलिए आई वांटेड टू टेल यू कि गेट प्रिपेयर्ड बाय दिस इफ यू आर इन अ मेडिकल स्टूडेंट और आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, या फिर आप और इफ़ यू आर वांटिंग टू गेट इनटू MBBS कॉलेज. और ये मत सोचिएगा कि इसके वजह से मैं कॉलेज में नहीं होंगी. इट्स जस्ट अ फेज, इट्स जस्ट अ फेज. वो जो एग्जाम के टाइम का फेज होता है सिर्फ वही होता है, उससे उसके पहले या उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता. बट या दैट 3 to 4 months वाला इट्स अ मैसिव डिप्रेशन टाइम. डिप्रेशन टाइम डजंट, तभी मैं कह रही हूँ क्यों होता है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें, वो डिप्रेशन आपको होगा ही होगा. बिकॉज आपको पता नहीं है कि क्वेश्चंस क्या आएंगे और आपको समझ नहीं आता आपको क्या करना चाहिए. आप मस्ती करेंगे तो आपको गिल्ट फीलिंग होगी, आप मस्ती नहीं करेंगे तो आपको डिप्रेशन होगा. सो यू डोंट नो व्हाट टू डू. दिस इज द फैक्ट आई वांट टू टेल यू कि हर कोई हैप्पी साइड ऑफ द कॉइन जरूर दिखाएगा, बट नॉट द बैक साइड ऑफ द कॉइन. दैट इज हैपनिंग बिहाइंड द डोर्स. सो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि ये फेज के लिए भी रेडी रहिएगा कि हमेशा नहीं हैप्पी फेज ही रहेगा. आप डॉक्टर्स हैं, आप मजे कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. डेफिनेटली हर चीज़ का हैप्पी एंड गुड एंड बैड साइड होता है, एंड इसका भी है. हम काइंड ऑफ वी बीइंग डॉक्टर्स, वी बिकमिंग अ डॉक्टर, we would treat depression, right? Somebody will become a psychiatrist, but हमसे ज़्यादा भी डिप्रेशन में कोई नहीं होता है. I won't lie to that fact. मेरे साथ ऐसा होता है तो I thought why not to share experience with you. And मेरे साथ होता है, मेरे दोस्तों के साथ भी यही होता है. So फिर सबके साथ ही होता है ना MBBS स्टूडेंट में. MBBS लाइफ में सबके साथ हो रहा है कि everybody is in depression. So I want to tell you this guys, 1 to 1, कि ये अगर आप बनना चाह रहे हैं तो गेट प्रिपेयर्ड विद दिस. और आपके एग्जाम्स होने वाला है तो गेट प्रिपेयर्ड विद दिस. यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली कि येस दिस गोना बी अ थोड़ा लंबा फ्यू मंथ्स का टॉर्चर दैट विल गेट अवे सून. बट ये नहीं, ये याद रखिएगा कि हमेशा के लिए नहीं, जस्ट एग्जाम्स होंगे सिर्फ तब तक है, उसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है? बस इट्स जस्ट दैट कि वो लंबा बहुत खिंच जाता है और सिलेबस बहुत होता है, ठीक है? और अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है? तो इस बाकी कोर्सेज में आप एक रात पढ़ेंगे हो जाएगा, वो सेमेस्टर वाइज. हमारे में एक रात पढ़ेंगे तो घंटा कुछ नहीं होगा, आप पास भी नहीं हो पाएंगे. पास के पासिंग मार्क्स से आसपास भी नहीं आ पाएंगे. दिस इज द थिंग्स आई वांटेड टू टेल यू. आई होप यू लाइक दिस 1-to-1 chat that I told you, the other side, the horror side of MBBS. And I hope you're not terrified with this because it's a fact that you needed to know. Hope you like this video. Please like, subscribe and comment on my channel because whenever you do so, I feel motivated because you are my family.